नमस्कार साथियों, मैं रणबीर सिंह आप सभी का आपके अपने परिवार ITI अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, वैकेंसी न्यूज़ की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और वैकेंसी आपकी है एम्स टेक्नीशियन की, यानी कि ऋषिकेश में। यानी कि आप कह सकते हो कि अगर आप ITI किए हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये जो वैकेंसी है यह रीओपन है, यानी कि इसके पहले ये वैकेंसी एक बार आ चुकी थी, लेकिन ये वैकेंसी आई थी 2019 में। लेकिन उसके बाद कोविड आया। कोविड की वजह से ये क्या हो गया था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि इसको डिले कर दिया गया था, आगे बढ़ा दिया गया था फर्दर, और फिर से ये रीओपन हो चुकी है। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को तरह तरह ये वैकेंसी की या फिर आप कह सकते हो कंपटीशन की हर चीज़ की हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, तैयारी करवाते हैं। तो भाई अब नोटिफिकेशन आया हुआ है तो हम आपको एक बार रूबरू करा देते हैं कि हमारा नोटिफिकेशन क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश की ये वैकेंसी है और इसमें हमारी जो पोस्ट है आप पहले ऊपर दिखा भी है इन्होंने, रीओपन है। क्या भाई है, रीओपन हुआ है, यानी कि ये रीओपन नोटिस हुई है। यानी कि ये नोटिस एक बार फॉर्म फिलअप हो चुका था और ये पब्लिक हुई थी। ये पब्लिक हुआ था आपका 25 जुलाई 2023 को। कब हुआ था पब्लिक? 25 जुलाई 2023 को पब्लिक हुआ था। अभी मतलब रिसेंट में रीओपन हुआ है और ये वैकेंसी हालांकि ये 2019 की है और इसकी जो लास्ट डेट है, मैं लास्ट डेट की बात करता हूँ तो 14/8/2023, यानी कि 14 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट है। क्या भाई? 14 अगस्त 2023 तक इसकी लास्ट डेट है। और आप देख सकते हैं कि सबसे दूसरे नंबर पे ही हमारा पोस्ट है। आप लिखा भी देखिए 2019-151, 2019-151, यानी जो पोस्ट नंबर होता है ना, मतलब एडवांसमेंट नंबर जो देते हैं ये लोग कि भाई ये 2019 की वैकेंसी थी, है ना, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और पोस्ट का नाम क्या है? इलेक्ट्रीशियन। क्या भाई? इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन में, और ये ग्रुप सी में रखा जाएगा, है ना, जैसे कोटा कैटेगरी की ए ग्रुप में, बी ग्रुप में, सी ग्रुप में, तो ये सी ग्रुप में होगा। और नंबर ऑफ पोस्ट की मैं बात करता हूँ तो ये 6 सीट है इलेक्ट्रीशियन के लिए। कितनी है? 6 सीट आपको इन्होंने दिया है कि भाई आप इलेक्ट्रीशियन है तो आपके लिए 6 सीट होगी। इसके बाद मैं बात करूँ मैकेनिक EM की बात अगर करता हूँ तो मैकेनिक EM में भी, EM मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में हम बात करते हैं आपसे, तो इसमें भी हमारा ये ग्रुप सी में आएगा और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होगी? 4, यानी कि आपकी सीटें कितनी होगी? 4 सीट आपकी होंगी। इसके अलावा मैं बात करूँ लाइनमैन की, तो लाइनमैन में जो इलेक्ट्रिकल का है वहाँ भी आप एलिजिबल हैं, यानी कि कितनी सीट हो गई? 6, 4, 10 और 2, 12 सीट हो गए। इसके अलावा मैं बात करूँ ऑपरेटर में, ऑपरेटर में भी EM में लिखा है लिफ्ट ऑपरेटर। तो हालांकि लिफ्ट ऑपरेटर होता है, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है आई थिंक कि आप यहाँ भी एलिजिबल हो सकते हैं, है ना, इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चे यहाँ भी एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ आपसे प्लम्बर में तो होगा नहीं। हाँ, वायरमैन में देखिए, वायरमैन में जो टोटल सीट है कितनी भाई? आपकी 20 है। कितनी? आपकी 20 है। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर अगर ITI किया है तो आपको कितनी वैकेंसी मिल गई? 20, 12, 2 14, 4 18 और 6 24 और 20, लगभग 44 सीटें आपको मिल जा रही है ना। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रीशियन में 6 सीट मिल जा रही है आपको, मैकेनिक में भी आपको 4 सीट में से आपको पक्का के रहेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर में EM में, जब यहाँ पर हमारा जो EM है मैकेनिक में, यहाँ पर हमारा अगर एलिजिबल है तो पक्का भाई ऑपरेटर वाले लिफ्ट ऑपरेटर में भी इलेक्ट्रीशियन एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, तो भैया आगे हम बात कर देते हैं कि इसमें और क्या चीज़ है। हाँ, इन्होंने एक चीज़ नीचे साफ साफ लिखा है कि जिन बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया है, लिखा नीड नॉट टू अप्लाई अगेन, यानी कि जिन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया है वो बच्चे इस फॉर्म को ना भरे, है ना। जो बच्चे ने फॉर्म भर लिया है ना, तो वो बच्चा ना भरे। ठीक है, अच्छा, अब क्या क्या इसकी क्राइटेरिया है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने क्या क्या भाई क्राइटेरिया मांगा है, क्या क्या चीज़ें मांगा है, आइए हम इसकी बातें करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पर। हालांकि थोड़ा सा धूमिल दिखाई दे रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंट है, A B C D, लेकिन फिर भी मैं आपको हाईलाइट करते चलूँगा कि क्या क्या इन्होंने मांगा है। ठीक है भैया, यहाँ आ जाइए। इन्होंने लिखा है इलेक्ट्रीशियन, ये देखिए ये पोस्ट हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट है और ग्रुप C में रखा गया है। ठीक भैया, और वेतनमान की अगर मैं बात करूँ, लेवल की जो बात करूँ तो 7वें वेतन के आयोग के अनुसार यानी 25,500 से स्टार्टिंग होगा और 81,100 तक, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 25,500 मिल रहा है तो मान के चलो भैया आपको इन हैंड 30K से ऊपर ही मिलने वाला है, 30,000 से ऊपर ही मिलने वाला है। ठीक है, चलो भैया इधर आते हैं, एजुकेशनल की बात करते हैं क्या क्या सीटें। हाँ, तो बाकी हमने बता दिया कितनी सीट थी, 5 1 6, है ना। टोटल सीट कितनी थी? UR के लिए 5 है, OBC के लिए 1 है। 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ में आपका ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बिल्कुल सही है।
और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, ठीक है भैया। इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ द कंपलसरी, ठीक है भाई, ये तो रहेगा। एक्सपीरियंस भी मांग लिया इन्होंने, ये थोड़ा सा लोचा इन्होंने किया, थोड़ा सा इन्होंने लोचा किया कि भैया 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा इन्होंने। कहा कि भैया एक्सपीरियंस द 5 years इन द इलेक्ट्रीशियन एंड द रनिंग मेंटेनेंस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ST and LT इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग UG केबल्स सिस्टम। भैया इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है 5 साल का। कितने साल का? 5 साल का मांगा है। तो भाई अगर 5 साल अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम एम्स में इलेक्ट्रीशियन के पद पे कार्यरत होना चाहते हैं और आपके पास अगर इसका 5 साल का एक्सपीरियंस हो, भाई अगर ITI का बंदा होता तो कर लेता, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि भाई हो सकता भी है भाई 2 4 5 6 10 15 20 बच्चे 25 30 बच्चे तो ऐसे होंगे ही, ऐसा तो है नहीं किसी के पास होगा नहीं। तो भाई इन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे भी कुछ मांगा है क्या? पक्का है कि आगे भी इन्होंने मांगा होगा, हर में मांगा होगा एक्सपीरियंस, ये तो कन्फर्म है ना। आइए आगे बात करते हैं। आगे इन्होंने कहा क्या है, कोडिंग क्लर्क है, डिप्लोमा है, लाइनमैन में बात करते हैं। आइए यहाँ पे लिखा है इन्होंने लाइनमैन की बात किया, क्या किया इन्होंने? लाइनमैन की। तो लाइनमैन भी वही हमारी कहानी, सेम कहानी, लेवल 2 में रखा जाएगा, वेतनमान वही है। और यहाँ पर इन्होंने एज मांगा है 18 से 30 साल, ठीक है। लाइनमैन के लिए इन्होंने मांगा 18 से 30 साल, वहाँ मांगा था 18 से 35 साल। क्वालिफिकेशन क्या मांगा इन्होंने? चलो भैया यहाँ पर कम है, लाइनमैन में एक्सपीरियंस कम है, इसका मतलब सब में कम है। इन्होंने कहा कि 10th क्लास होना चाहिए, ठीक है। IT डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 years का, है ना। जिस ट्रेड से आप कर रहे हैं उसमें हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आते हैं, बात करते हैं मैकेनिक EM की बात करते हैं। तो देखिए आ जाइए, मैकेनिक EM यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक भैया। यहाँ भी 18 से 30 साल इन्होंने मांगा है, 18 से 30 साल ही मांगा इन्होंने, ठीक है। यहाँ भी हमारा 10th होना चाहिए, ITI होनी चाहिए, साथ ही साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी है इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए यहाँ पर 4 सीटें थी। हम तो पहले बता देते हैं कि आपको यहाँ पर सीटें मिल रही है, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका किसका? अच्छा, इसके बाद अगर हम ऑपरेटर की बात करें, ऑपरेटर में इन्होंने मांगा क्या? ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन द इक्विवेलेंट। इन्होंने आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा कि ऑपरेटर लिफ्ट ऑपरेटर वाले में नहीं मांगा इन्होंने, लिफ्ट ऑपरेटर वाले में इलेक्ट्रीशियन नहीं मांगा। उन्होंने लिखा क्या है? इन्होंने लिखा कि 10th पास होना चाहिए, ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट इन द रिलेटेड ट्रेड, यानी कि लिफ्ट ऑपरेटर का भाई ट्रेड होता होगा। आई थिंक जहाँ से हम लोग किए थे वहाँ तो लिफ्ट ऑपरेटर का नहीं था, लेकिन मे भी हो सकता है कहीं कहीं होगा, जरूर होगा, ऐसा तो होगा नहीं होगा। तो भैया जो भी बच्चा अगर लिफ्ट ऑपरेटर से अगर ITI किया हो तो भाई वहाँ पर बढ़ सकता है, उसकी सीटें अच्छी खासी है, लगभग 20 सीटें हैं, है ना। इसके अलावा और क्या दिया इन्होंने? प्लम्बर का तो हमारे तो है ही नहीं। आइए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्या है? इन्होंने दिया वायरमैन के लिए। वायरमैन के लिए ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, बिल्कुल सही, आप भर सकते हो। वायरमैन भी आई साहब वहाँ भर सकते हो, बिल्कुल सही भर सकते हो आप। और बाकी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कितने साल का इन्होंने मांगा है? एंड द 5 years एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा प्रैक्टिकल का, है ना। और यहाँ पर 20 सीट है, 20 सीट है, लेकिन भाई साहब एक्सपीरियंस 5-5 साल का मांग रहे हो। अब पढ़ने वाले बच्चे बहुत, मुझे लग रहा है कि रियल में ही होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई जो काम भी करते हैं साइड में और तैयारी भी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि और क्या क्या इनका चीज़ें हैं। ABCD अदर मैन उत्तराखंड। चलो भैया जिन्होंने फॉर्म पहले का भरा है वो उसकी बात है, आ जाइए इसकी बात करते हैं। और बाकी इन्होंने क्या लिखा है कि कितनी कितनी फ़ीस चाहिए। अगर आपने फ़ीस की अगर बात मैं करूं, हालांकि इनकी जो साइट है AIMS-rishikesh.education.in पे आपको वहाँ पे फॉर्म भरना होगा, यानी कि आपको वहाँ से फिलअप करना होगा। और एप्लीकेशन डेट इन्होंने 28/2019 का पहले का दिया था। और इन्होंने लिखा भी है क्या? अमाउंट द नन रिफंड द फीस ऑफ द पेड ऑफ द रिस्पेक्टेड द पोस्ट एज, जो इन्होंने पोस्ट बांटा उसकी फीस की इन्होंने दिया। तो C के लिए मैं बात करूं, अगर आप उत्तराखंड के हैं तो C के लिए 500, अगर आप उत्तराखंड के लिए हैं तो 500। अगर स्टेट से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो हमारा लग रहा है कितना है भैया? 750 रुपये। बाकी जो भाई अब अदर स्टेट से अगर बच्चा जाएगा उत्तराखंड की साइड पे तो भाई उसका 750 लेंगे, और यहाँ पे अगर हम लेंगे अगर अदरवाइज में तो 500, ठीक है। बाकी जो SC/ST को कुछ ऐसा दिया क्या क्या छूट वगैरह इन्होंने लिखा तो नहीं है, लेकिन होगा ज़रूर कुछ ना कुछ, है ना। तो बस ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप एम्स टेक्नीशियन, यानी कि अगर आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो भाई फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही साथ में अपना बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी अगर आप ITI ट्रेड से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हों तो अगर आप
किसी भी फील्ड में तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है और क्लासेस की जो टाइमिंग है सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।